अनुष्का, मुझे बहुत खुशी हुई है देखकर कि तूने एक ऐसे लड़के को अपने लिए चुना है जिसके पास बहुत पैसा है, जो बहुत काबिल है और जो तुझे इतना खुश रखता है। देखा बेबी कैसे इसका टोन बदल गया, अभी मेरे पे चिल्ला रही थी, अभी नॉर्मल हो गई क्योंकि इसे समझ आ गया है कि मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ। खैर एनीवेज क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तो तेरी भी हेल्प कर देती हूँ। अगर तेरा कहीं और झाड़ू पोछा करने का मन ना हो तो तू मेरे घर पे कर सकती है, काम भी कम होगा और सैलरी भी अच्छी होगी। और तुझे पता है मेरे यहाँ ना नौकरों को भी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है और बहुत अच्छे से टेक केयर किया जाती है। अब तू मेरी दोस्त है तो मैं तुझे अच्छी सैलरी भी दे दूंगी और तेरे पति को भी दिलवा दूंगी, तो बेस्ट है ना। और अगर तुझे ये ऑप्शन नहीं भी समझ आ रहा है तो दूसरा ऑप्शन भी है, तू ना अपने पति को डिवोर्स ही दे दे, किसी काम का तो है ही नहीं वो। और वैसे भी अगर तू डिवोर्स कर लेगी तो क्या पता हम ही तेरे लिए रिश्ता देख ले, क्योंकि इनकी ना बहुत अच्छी जान पहचान है हर जगह, इनके दोस्त भी अच्छे हैं, कोई ना कोई तुझे पसंद कर ही लेगा और फिर शादी कर लियो, लाइफ सेट। कनिष्का, पहली बात तो ये कि मैं कहीं भी झाड़ू पोछा लगाने का काम नहीं करती हूँ। मेरे नजरिए में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन तुम मुझे इतने सालों बाद मिली हो, तुमने मेरा हालचाल तक नहीं पूछा, तुम जैसे मुझसे मिली हो मेरी लगातार बेइज्जती पे बेइज्जती किए चले जा रही हो। तुम्हें इस तरह किसी की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। तुम दोनों मिलके मुझे बेइज्जत करे जा रहे हो और मैं चुपचाप खड़ी हूँ। तुम लोगों के अंदर ईमान है या नहीं? जय मैम, गाड़ी रेडी है, चलिए। एक सेकंड सर, आप इसे मैम क्यों बोल रहे हो? ये कोई मैम नहीं है, ये यहीं कहीं झाड़ू पोछा वोछा करती है, आपको इसे मैम बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारे साथ खड़ी है तो इसको भी आप इज्जत दोगे। आपको पता है ये गाड़ी भी मेरी है और हम लोग अच्छे लोग हैं, ये उस टाइप की। ये आप लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं? अरे आप लोगों को तमीज नहीं है क्या कि किसी से किस तरीके से बात की जाती है? ये यहाँ की आईपीएस ऑफिसर है, तो तमीज से बात करिए इनसे। एक सेकंड, क्या कहा आपने? आईएएस ऑफिसर? ये आईएएस ऑफिसर है? एक मिनट कनिष्का, नाम क्या बताया तुमने अपना? हिमांशी मौर्य। हिमांशी मौर्य? कनिष्का बिल्कुल ठीक बोल रही है यार, ये आईपीएस ऑफिसर है यार। सुबह तो इसका आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, इसकी शक्ल थोड़ी सी ब्लर थी यार, ये वही अब पहचान में आ रही है मुझे। इससे टेंडर पास कराना है कनिष्का, मुझे क्या किया तुमने यार? ये आई एम सॉरी मैम, वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, गर्लफ्रेंड की गलती है मेरी, मैं इसकी तरफ से आपको सॉरी बोल रहा हूँ मैम। वो आई होप वो जो टेंडर मेरा पास होने वाला है उसके बारे में तो जानती होंगी आप, अब वो हो जाएगा इजीली, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना उसमें। हिमांशी आई एम सो सॉरी, मैंने आते ही तुझे कुछ बोल दिया, लेकिन आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी। मुझे नहीं पता था कि तू आईएएस ऑफिसर बन गई है, मुझे लगा कि तू शायद कुछ ऐसी वैसी कोई काम कर रही होगी, लेकिन सही है ना, कॉलेज में वैसे भी सब लोग कहते ही थे कि तू कुछ ना कुछ बड़ा करेगी, और देख तूने कुछ बड़ा किया है। आई फील वेरी प्राउड ऑफ यू। क्या हुआ, शौक लगा आप दोनों को मेरे बारे में जानकर? पहले क्या लगा था तुम दोनों को कि मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाई तो शादी करके बैठ गई, लेकिन अब जब तुम दोनों को पता चला कि मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, तुम्हारे तो रंग ढंग ही बदल गए भाई। क्या हुआ? अभी तक तो तुम लोग मेरी बड़ी बेइज्जती कर रहे थे, तुमने तो गिरगिट से भी ज्यादा जल्दी रंग बदल लिया। क्या हुआ, डर लग गया जानकर कि मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ? कहीं तुम्हारे फियांसे की नौकरी को कोई खतरा ना हो जाए, या फिर तुम्हारा छुपाया हुआ काला धन बाहर ना आ जाए। हाँ बोलो, तोते कैसे उड़ गए तुम दोनों के? और क्या बोल रही थी कनिष्का तुम कि मैं कॉलेज टाइम में बहुत बड़ी बड़ी बातें मारती थी, जिंदगी में कुछ कर नहीं पाऊंगी, मैं बहुत गरीब थी, काबिल नहीं थी। तुम्हें पता है आज मैं जिस पद पे हूँ ना, वो पद मैंने खुद अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत से हासिल किया है। रात दिन एक करके मैंने पढ़ाई करी है, तब जाके मुझे आईपीएस का पद हासिल हुआ है। शायद तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाई हो, इसलिए एक रईस लड़का ढूंढकर उसके पैसों पे ऐश करने का फैसला लिया है तुमने। लेकिन वहीं अगर तुम्हारी सोच मेरी तरह होती ना, तो आज तुम भी अपने पैरों पर खड़ी होती, किसी और के पैसों पर ऐश करने का सोचती तक नहीं। मैम लेट हो रहा है, चले? हाँ।